हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज से आप लोग की ये रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो आप लोग ये सारे के सारे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, तो आप लोग इसको जरूर से करके जाइएगा। और जितने भी लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी आप लोग को भी पता है कि ज़्यादा समय अब है नहीं एग्जाम के लिए, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि एमसीक्यू के साथ ही थ्योरी भी थोड़ा सा आप लोगों का कंप्लीट हो जाए। तो मैं इसके साथ साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूंगा हर एक ऑप्शन को, तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं, और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा पास करना, या ज्ञान का संचार करना, या नौकरी पाना, या फिर पुरस्कार पाना? तो दोस्तों, इसको जो है आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिए, ताकि आप लोग वहाँ आंसर कर सके, या फिर कमेंट में भी कर सकते हैं, ताकि आप लोग को ये क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो ज्ञान का संचार करना होता है। क्योंकि शिक्षा का असली उद्देश्य सही ज्ञान और समझ विकसित करना है, सिर्फ परीक्षा पास करना बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा शिक्षण पद्धति छात्र केंद्रित है? व्याख्यान पद्धति, या फिर प्रयोगात्मक पद्धति, या भाषण पद्धति, या प्रश्नोत्तरी पद्धति? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रयोगात्मक पद्धति। क्योंकि जब छात्र खुद प्रयोग करके सीखता है तो सबसे प्रभावी और छात्र केंद्रित विधि होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अर्थ है भीतर से बाहर लाना, यह किसका कथन है? प्लेटो का, या गांधी जी का, या फिर जॉन ड्यूई का, या फिर फ्रॉबेल का? तो दोस्तों, शिक्षा का अर्थ है, यह कथन जो है वो प्लेटो के द्वारा दिया गया हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि प्लेटो का मत था कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक क्षमता को बाहर लाने की प्रक्रिया है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? अनुशासन बनाए रखना, या फिर प्रेरणा देना, या फिर अधिक बोलना, या फिर कठोर होना? तो दोस्तों, एक अच्छा शिक्षक छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, यह उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेरणा देना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लूम के वर्गीकरण में ज्ञान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसको तो जरूर ही करके जाइए, क्योंकि इससे हर साल एक नया क्वेश्चन बनता ही है। और हर बार स्टेट में मैंने देखा कि एक ना एक क्वेश्चन इससे रहा ही, मतलब एक या दो तीन क्वेश्चन रहते हैं वैसे तो। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, ज्ञान का संबंध जो है वो संज्ञानात्मक से होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है? समय को व्यतीत करना, या फिर छात्रों को डांटना, या फिर सोचने की क्षमता विकसित करना, या फिर शिक्षा की परीक्षा लेना? तो दोस्तों, कक्षा में जो है प्रश्न पूछने से छात्रों की सोच और जिज्ञासा विकसित होती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सोचने की क्षमता विकसित करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अच्छा शिक्षक कैसा होना चाहिए? कठोर और अनुशासन प्रिय, या फिर दोस्ताना और सहायक, या फिर चुप रहने वाला, या फिर केवल आदेश देने वाला? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि सहयोगी और दोस्ताना शिक्षक छात्रों में आत्मविश्वास और सीखने की रुचि जगाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, दोस्ताना और सहायक। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षण दो तरफा प्रक्रिया या किस इसका क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन थोड़ा नीचे है। ऑप्शन ए है, केवल शिक्षक सक्रिय होता है, या फिर केवल छात्र सक्रिय होता है, या फिर शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं, या कोई भी सक्रिय नहीं होता है। तो इसको मैं थोड़ा वो कर देता हूँ, आप लोग क्लियर दिखेगा। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए दोस्तों। तो ये दो तरफा प्रक्रिया किसका अर्थ है? तो ये जो हो जाएगा, शिक्षक और छात्र दोनों इसमें सक्रिय होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का ये क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को तो एकदम अच्छे से करके जाइए, क्योंकि इससे भी हर साल क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। माइक्रो टीचिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? छात्रों की परीक्षा के लिए, या फिर शिक्षक परीक्षण के लिए, या फिर अभिभावकों की मीटिंग, या फिर विद्यालय निरीक्षण। तो दोस्तों एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि माइक्रो टीचिंग जो होता है वो हमेशा शिक्षक के लिए होता है, ना कि छात्र के लिए। तो छात्र वाला ऑप्शन आपको जहां भी देखे आप उसको सीधा सीधा काट दीजिएगा, ये शिक्षक के लिए ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षण परीक्षण के लिए होता है माइक्रो टीचिंग। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा में मुख्य भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की, या फिर छात्र की, या फिर प्रधानाचार्य की, या अभिभावक की। तो दोस्तों छात्र केंद्रित शिक्षा में मेन भूमिका जो होता है वो आपका छात्र की ही होती है, क्योंकि उसमें छात्र स्वयं सक्रिय होकर सीखता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों ये सारे के सारे PYQ ही हैं, तो आप लोग इसको एकदम अच्छे से करके जाइए। और इतना अगर आप लोग कर लेते हैं दोस्तों, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग 30 में से आप लोग का 30 में से 28-29 तो कहीं नहीं जा रहा है। इतना आप लोग 100% करके आएंगे। और बाकी मैं आप लोग को लास्ट में जो है थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सिखा दूंगा, ताकि आप लोग का 28-29 क्वेश्चन तो 100% निकल ही जाए कम से कम। तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा में अनुशासन का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? डांटना, या दंड देना, या फिर प्रेरित करना, या फिर उपेक्षा करना। तो दोस्तों कक्षा में अनुशासन का सर्वश्रेष्ठ तरीका जो होता है वो प्रेरित करना होता है। अनुशासन दंड से नहीं बल्कि छात्रों को प्रेरित करने से आता है, या वो सीखते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेरित करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, स्वयं जीवन है, यह किसका कथन है? शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, स्वयं जीवन है, किसका कथन है? ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी है जॉन ड्यू, या फिर गांधी जी, या फिर रूसो। तो दोस्तों ये कथन जो है वो आपका जॉन ड्यू के द्वारा दिया गया हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए हर क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कुछ क्वेश्चन जो स्टेटमेंट टाइप होते हैं वो बस वैसे ही होते हैं, कि जैसे कोई स्टेटमेंट अगर दिया गया तो वो वैसा ही होता है। तो इसलिए मैं उन क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लैक बोर्ड का उपयोग किस लिए होता है? अनुशासन बनाने के लिए, या फिर दृश्य शिक्षण के लिए, या फिर प्रश्न पूछने के लिए, या फिर समय बचाने के लिए। तो दोस्तों ब्लैक बोर्ड से छात्रों को देखकर समझाना आसान और प्रभावी होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, दृश्य शिक्षण के लिए होता है ये। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अच्छा शिक्षक सबसे पहले किसकी पहचान करता है? विषय की कठिनाइयों को, या फिर छात्रों की आवश्यकताएं को, या फिर किताबों की गुणवत्ता को, या फिर पाठ्यक्रम की सीमा। तो दोस्तों कोई भी अच्छा शिक्षक जो भी होगा वो विषय की कठिनाई तो बिल्कुल नहीं पहचान करेगा सबसे पहले, ठीक है। तो वो जो सबसे ज़्यादा अगर पहचान करना उसको होगा तो सबसे पहले छात्रों की आवश्यकताएं देखेगा, कि उसको क्या क्या चाहिए और कैसे उसको पढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जब शिक्षक छात्रों की ज़रूरत समझता है तभी वो प्रभावी ढंग से पढ़ा सकता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सीखने सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? कक्षा, या फिर प्रेरणा, या फिर दंड, या फिर गृह कार्य। तो दोस्तों प्रेरणा ही सब सीखने की असली शक्ति है, इसके बिना पढ़ाई प्रभावी नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेरणा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बालक सर्वश्रेष्ठ रूप से खेल खेल में सीखता है, यह किसका मत है? तो दोस्तों इसका आप लोग आंसर कर सकते हैं। बालक जो है सर्वश्रेष्ठ रूप से खेल खेल में सीखता है, ये किसने कहा था? तो दोस्तों ये जो है फ्रॉबेल साहब ने कहा था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रॉबेल। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
और कौन सी विधि विज्ञान शिक्षण में सबसे उपयोगी होती है? व्याख्यान पद्धति या प्रायोगिक पद्धति या कहानियों की पद्धति या फिर स्मरण पद्धति? तो दोस्तों विज्ञान प्रयोग पर आधारित विषय है, इसलिए प्रयोगात्मक पद्धति सबसे प्रभावी होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की सफलता का मूल्यांकन किससे होता है? शिक्षा की लोकप्रियता से या छात्रों की उपलब्धि से या फिर प्रधानाचार्य की राय या फिर अभिभावकों की राय? तो दोस्तों अच्छा शिक्षण वही है जिससे छात्र सही ज्ञान और कौशल प्राप्त करे, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, छात्रों की उपलब्धि। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, टीचिंग एड्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? कक्षा को सुंदर बनाना, समय बचाना या फिर सीखने को आसान बनाना या छात्रों को व्यस्त रखना? तो दोस्तों टीचिंग एड्स का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो आपका सीखने को आसान बनाना होता है, क्योंकि उसमें चार्ट, मॉडल, चित्र यही सब जो है पढ़ाई सरल और रोचक बनाती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सीखने को आसान बनाना टीचिंग एड्स का मेन उद्देश्य यही होता है। तो चलिए आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है, शिक्षण कला में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, तत्व से रिलेटेड जो भी चीज है, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वो छात्रों की रुचि है, क्योंकि जब छात्र की रुचि जगती है तो वह स्वयं सीखने के लिए उत्साहित होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को ये कैसी लगी क्लास, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, बाकी इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, और बाकी ऐसे ही अपडेट और भी क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो आप लोग से मिस ना हो पाए, और बाकी मैं कल कोशिश करूंगा कि और भी क्वेश्चन बढ़ा के लेके आऊँ ताकि आप लोग की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी हो सके। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, थैंक यू।